हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं ये वीडियो अपने एक प्यारे से व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। रिक्वेस्ट इन जैसे कि उन्होंने कमेंट किया था कि मैम क्रिएटिंग वैल्यू जो है उसे आप पढ़ा दो। तो एक्चुअली क्रिएटिंग वैल्यू पार्ट 5 है आई थिंक, और उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर कवर होते हैं। आई थिंक 4 या 5 चैप्टर कवर होंगे कोटलर के। तो यस, मैं उन 4-5 चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसे मैं कवर करूँगी अपने वीडियो में। नेक्स्ट के जो भी वीडियोज़ आएंगे अब उन्हीं पे आएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, उसे लाइक करने के लिए एंड कमेंट करके बताने के लिए कि मैं अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, है ना। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे 1 मिनट में ऐसे ही फालतू का चला गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है आज। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट लेवल। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इससे, डेफिनेटली आते हैं, हर बार आते हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना ये है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, है ना। केवल ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लिए नहीं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है कोर बेनिफिट। तो हमको एक एग्जांपल से हम लेके चलते हैं। मैं कोटलर का एग्जांपल उठाऊंगी। ऐसे बेसिकली जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं सब कोटलर से ही होते हैं। कोटलर के ही एग्जांपल को हूबहू कॉपी किया रहता है, कुछ ऐसा नहीं होता है टू द फर्स्ट रूल। तो सबसे पहला कोर प्रोडक्ट है, तो हम होटल का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि कोर बेनिफिट क्या है, कि हम वो चीज़ किस लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है कोटलर में कि होटल, अगर कोर बेनिफिट हमारा क्या है, कोर बेनिफिट का मतलब कि हम क्यों जा रहे हैं होटल। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारी कोर बेनिफिट ये होगी कि हमें होटल एक चाहिए, ठीक है। दूसरा बेसिक प्रोडक्ट, अगर हम होटल जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, बेड होना चाहिए, उसमें चादर होनी चाहिए, टॉवल्स होने चाहिए, कर्टन्स लगे होने चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो वो हमारा बेसिक प्रोडक्ट हो गया। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या हुआ कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेसिक प्रोडक्ट तो ये है कि चादर ये वो होना चाहिए, बट एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है कि चादर साफ़ होनी चाहिए, कर्टन्स साफ़ होनी चाहिए, उसके फर्श साफ़ होनी चाहिए, अगर उसमें ग्लास बॉटल वगैरह रखना हो तो वो सारी चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तो वो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया। अगुमेंटेड मतलब हो गया कि मोर देन एक्सपेक्टेशन, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्या होगा कि अगर हम गर्मी के दिन में जा रहे हैं तो उसमें एसी लगा हुआ मिल जाए। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल होटल भी है, पंखे ना हो के एसी हो, ठंडी पानी हमें दे दी जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन सॉरी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आ जाएगा ये। पोटेंशियल मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा इन द फ्यूचर क्या उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, उसे हम पोटेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हमने होटल में, अब हम फ्यूचर में ये सोचेंगे कि हम सोए सोए गेट बंद कर दें, हम सोए रहें, कर्टन्स अगर अच्छे से नहीं है तो वो कर्टन्स मतलब पर्दे अगर हटाए हुए हैं तो वो पर्दे बंद हो जाएं। डैट मीन्स करने का मतलब ये हुआ बैठे बैठे हमारे बोलने पे पानी आ जाए, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट हो गया कि इन फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा प्रोडक्ट लेवल। इसको याद करने का तरीका क्या है, सी बीप ऐसे करके आप याद कर लीजिए कि पहले कोड आता है, फिर बी मतलब बेसिक आता है, ई मतलब एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल। क्योंकि कभी हो जाता है ना कि अरे यार पहले बेसिक था या एक्सपेक्टेड था, याद नहीं आ रहा है। तो ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इसमें कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन कौन से लेवल पे होता है। तो अगर आप डेवलपिंग कंट्री है तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यानी एक्सपेक्टेड लेवल पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। बट अगर डेवलप्ड कंट्री है तो कंपटीशन कहाँ होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट पे ज़्यादा होता है।
तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि टॉवेल्स क्लीन है तो वो कौन सा लेवल पे आता है, नहीं। या फिर पूछ देंगे कि 5th लेवल कौन सा है, प्रोडक्ट लेवल का 5th लेवल कौन सा है। तो आपको ये सीरियल वाइज याद रहेगा CB, तब तो आप दिख पाओगे ना, नहीं तो आप सोचने लगोगे अरे हाँ यार बेसिक था, उससे पहले क्या था, नहीं नहीं पहले पोटेंशियल था, पहले एक्सपेक्टेड था, है ना। तो ये हो गया। अब आता है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे बेसिस पे प्रोडक्ट क्लासीफाई किया गया है। जैसे यहाँ है ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट को क्लासीफाई किया गया है। वो है नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विस। नॉन ड्यूरेबल मतलब नाम से ही पता चलता है जो ज़्यादा देर तक नहीं टिके, तुरंत से ख़त्म हो जाए। तो उसमें आ गया आपका शैम्पू हो गया, आपकी मैगी हो गई, खाने की जो भी चीज़ें होती हैं, FMCG प्रोडक्ट जो भी होता है वो सब नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आ गया। ठीक है। अब नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में को क्या होता है, मार्जिन बहुत कम होता है। अब जैसे बिस्किट शैम्पू पे मार्जिन बहुत कम है और इसमें हाई प्रमोशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिस्किट्स के बहुत सारे कैटेगरी है मार्केट में। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी नया बिस्किट कंपनी आएगा तो उसको प्रमोशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो नॉन ड्यूरेबल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कंपनी को हाई प्रमोशंस और करनी पड़ती है और मार्जिन वहाँ बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछ देगा कि एग्जांपल दे दिया और पूछेगा कि ये ड्यूरेबल है नॉन ड्यूरेबल, नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स में हाई प्रमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको बताना, तो वो आपको याद होना चाहिए ना कि नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में। ड्यूरेबल में क्या होता है, जो ज़्यादा लंबे दिन तक ठहरे, जैसे वॉशिंग मशीन, कूलर, AC, ये सारी चीज़ें, इसमें आपको हाई मार्जिन मिलता है क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन है बट इन द सेंस FMCG प्रोडक्ट्स के कंपेरिजन में थोड़ा कम कंपटीशन है और मार्जिन इसमें ज़्यादा होता है। और यहाँ पर्सनल सेलिंग की यूज़ की जाती है। प्रमोशन एक्टिविटीज़ में यहाँ पर्सनल सेलिंग यूज़ होता है। ठीक है। और सर्विस मतलब आपको पता ही है, कोई लॉयर, कोई टीचर है, हेयर कट्स देना, टीचिंग कराना, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं, ये सारी चीज़ें आपकी सर्विसेज में आती है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स को भी क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। एक शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी और अनसाउट। अब उसमें आता है एक स्टेपल गुड्स, इम्पल्स गुड्स और इमरजेंसी गुड्स। ठीक है। स्टेपल गुड्स किसको बोलते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज कर रहे हैं, जैसे शैम्पू हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। केचप, पेस्ट, ब्रश, ये सब हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टेपल गुड्स। ठीक है। स्टेपल। इम्पल्स का मतलब होता है कि ऐसा गुड्स जो हम बिना प्लानिंग के खरीद लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदने प्लानिंग के साथ जाओगे ना कि अरे हमारी टूथपेस्ट खत्म हो गया, चला आज खरीद लेते, बट मार्केट से निकलने के टाइम में आपको कुरकुरे दिख गया और आपने खा लिया, बिना प्लानिंग के आप खरीदे। आपको कोई भी चॉकलेट्स दिख गया, आपने जाके खरीद ली, बिना प्लानिंग के आप खरीदे। तो जो बिना प्लानिंग के आप परचेज करते हैं उसको इम्पल्स गुड्स कहते हैं। इमरजेंसी गुड्स जब अर्जेंट हो तभी, जैसे मेडिसिन, आपको जब अर्जेंट होगा तो आप दुकान पे जाके मेडिसिन खरीद के ले आओगे। ठीक है। तो ये होता है इमरजेंसी गुड्स। ठीक है। या फिर बारिश हो रही है तो उसमें अम्ब्रेला खरीदना, तो ये इमरजेंसी गुड्स हो गया। अब शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स में 2 होते हैं, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस शॉपिंग गुड्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम होती है बट प्राइस अलग होता है ना। क्वालिटी सेम, प्राइस अलग। हेट्रोजीनियस, क्वालिटी अलग बट प्राइस सेम, मतलब थोड़ा बहुत आसपास, तो उसको हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। अब आता है आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी नाम से ही फील हो रहा है कि जो कुछ स्पेशल हो, हैविंग सम यूनिक क्वालिटीज़, तो उसको हम लोग स्पेशलिटी प्रोडक्ट करते हैं। और इसमें हम एक स्पेशल इफोर्ट्स लगाते हैं उसको परचेज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्पेशल प्रोडक्ट है। ठीक है। तो जैसे हो गया कार आप खरीदने जा रहे हो, स्कूटी खरीदने जा रहे हो, आप पहले से अपना एक इफोर्ट्स लगाओगे, आपके लिए स्पेशल है, तो इसे स्पेशल गुड्स कहते हैं। अनसाउट्स गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा गुड्स जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि वो गुड्स जिसके बारे में नॉर्मली कस्टमर जो होता है डजेंट नो अबाउट और नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग। ठीक है। मतलब जैसे हम लोग नहीं जानते हैं, जैसे कुछ लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एग्जाम्पल में इसमें दिया है, आप एग्जाम्पल याद कर लो, सिमेट्री प्लॉट्स,
घुमा फिरा के यही सब ऑप्शन पूछेंगे। ग्रेवस्टोन, ठीक है। अनसाउट गुड्स में आपको एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे एग्जांपल में दे देता है कि सेमेंट्री प्लॉट्स आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ गुड्स। तो आप यहाँ से देखो, देखिए जो भी कोटलर में है क्वेश्चन बस यहीं से आएगा, कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं देगा, है ना। तो कोटलर की लाइन बाय लाइन पढ़िए। जैसे कभी कभी एग्जांपल देता है सीमेंट्री प्रोडक्ट्स, ग्रेवस्टोन, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब किस टाइप के गुड्स के एग्जांपल हैं। तो आपको ये याद रखे रहेंगे तभी तो लिख पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से चला आया, राइट। बाकी इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा खास नहीं था, इसलिए मैंने इसे नहीं बनाया। अब नेक्स्ट मैं आगे देखूंगी कि जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं कल के वीडियोस में बना के उसको अपलोड करूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए। प्लीज़ कमेंट करिए, केवल वीडियो नहीं देखिए। आपको अच्छी लगती है तो वो भी बताइए, अच्छी नहीं लगती है तो वो भी बताइए। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और स्टे ट्यून्ड विथ मी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अब डालूँगी। इंटरव्यू आएगा उसकी भी प्रिपरेशन की वीडियो डाला करूँगी। And thank you so much for subscribing my channel and liking and sharing and watching my videos. And thank you so much guys. अपना ख्याल रखो, मन लगा के पढ़ो। टेक केयर, बाय बाय।